नीट मामले में सीबीआई ने दर्ज की पहली एफआईआर। जांच के लिए 2 टीमें जाएगी पटना। गोधरा ग्रेस मार्क्स वाले 1563 छात्रों ने दी परीक्षा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने हाई लेवल मीटिंग के लिए देश में बाढ़ से निपटने की तैयारियों की समीक्षा की। आला अधिकारी मौजूद रहे। बीएसपी में अवकाश आनंद को फिर मिली बड़ी जिम्मेदारी। बसपा के राष्ट्रीय संयोजक बनाए गए आकाश मायावती ने किया अपने भतीजे के नाम का ऐलान। अरविंद केजरीवाल ने दाखिल की सुप्रीम कोर्ट में याचिका। जमानत पर रोक के लिए दिल्ली हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ फर्जी सुप्रीम कोर्ट में कल सुनवाई की मांग। अरुणाचल प्रदेश में बादल फटने से लैंडस्लाइड और बाढ़ के हालात। एनएच 415 पर जलभराव से कई वाहन फंसे। असम में करीब एक हफ्ते से भारी बारिश का दौर जारी। 19 जिले के करीब 4 लाख लोग प्रभावित। लखनऊ में बहुजन समाज पार्टी की प्रमुख मायावती ने लोकसभा चुनाव में मिली हार के बाद अपनी पहली बैठक की। इस महत्वपूर्ण बैठक में उन्होंने पार्टी के वरिष्ठ नेता और कार्यकर्ताओं के साथ चुनावी परिणामों पर चर्चा की और आगामी रणनीति पर विचार विमर्श किया। सीएम बजरलाल शर्मा की बजट पूर्व चर्चा। एनजीओ, सिविल सोसाइटी और उपभोक्ता मंच के प्रतिनिधियों के साथ संवाद किया। मंत्री मदन दिलावर, गजेंद्र सिंह, खीपसर, ओटाराम देवासी मौजूद रहे। सीएम बजरलाल शर्मा का धौलपुर दौरा। बाड़ी में शिक्षक संघ के राष्ट्रीय अधिवेशन में शिरकत की। शिक्षा मंत्री मदन दिलावर, गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेडा मौजूद रहे। प्रदेश में उपचुनाव की तैयारी में जुटी कांग्रेस। 5 विधानसभा सीट के लिए अलग अलग कमेटी गठित। ब्रजेंद्र ओला, मुरारी लाल मीणा, हरीश मीणा समेत कई नेता इसमें रहे शामिल। राजस्थान यूनिवर्सिटी के संविधान पार्क में चूका। फर्स्ट इंडिया की खबर के बाद प्रशासन जागा, लेकिन फिर भी कर दी भूल। भाग 17 के लिखे उपबंध को नहीं किया सही। भाग 18 में लिखे सही उपबंध को टेप से ढका। इसरो की एक और गौरवशाली उपलब्धि। रियूजेबल लॉन्च व्हीकल पुष्पक की तीसरी सफल लैंडिंग। मुख्यमंत्री बजरलाल शर्मा ने वैज्ञानिकों को शुभकामनाएं दी। कहा, पीएम मोदी की विजनरी नेतृत्व में नए कीर्तिमान स्थापित। चित्तौड़गढ़ की बेगू में पुलिस की बड़ी कार्रवाई। करीब 1 करोड़ का डोरा चूरा पकड़ा। एक तस्कर को किया गिरफ्तार। जल्द ही प्रदेश में मानसून का होगा प्रवेश। मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ से आगे बढ़ा मानसून। गुजरात बिहार के कई इलाकों में दस्तक दी। जल्द पहुंचेगा राजस्थान। खबर केशवरायपाटन से। जहां नगर पालिका ने अवैध कॉलोनियों पर चलाया बुलडोजर और अवैध अतिक्रमण हटाया। देखिए, उपखंड अधिकारी के निर्देशन पर तहसीलदार सुनील सांखला और अधिशासी अधिकारी मनोज मालव, केशवरायपाटन थाना अधिकारी देवेश भारद्वाज मौके पर मौजूद रहे। सुजानगढ़ की कोतवाली पुलिस थाने में चूरू जिला पुलिस अधीक्षक अजय यादव ने जन सुनवाई करते हुए लोगों की समस्याएं सुनी। इस दौरान ट्रैफिक, अतिक्रमण, पार्किंग सहित अनेक समस्याओं पर चर्चा की गई। सरकारी अस्पताल में आपातकालीन कक्ष का उद्घाटन हुआ। भामाशाह किशन चुग ने 15 लाख की लागत से करवाया है आपातकालीन कक्ष का निर्माण। भामाशाह ने सीएचसी प्रभारी डॉक्टर राहुल जैन की प्रेरणा से इमरजेंसी वार्ड का निर्माण करवाया। हनुमानगढ़ जिले में बढ़ती बाइक चोरियों पर कार्रवाई करते हुए हनुमानगढ़ जंक्शन पुलिस ने बाइक चोर गिरोह का खुलासा किया और चोर गिरोह के 5 सदस्यों को गिरफ्तार करते हुए चोरी की 14 मोटरसाइकिल बरामद की। भारतीय जनता पार्टी मंडल राजगढ़ की ओर से कस्बे के संकल्प आईटीआई में भारतीय जनसंघ के संस्थापक डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की पुण्यतिथि मनाई। महामंत्री अजय यादव ने बताया कि भाजपा मंडल राजगढ़ की ओर से डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की पुण्यतिथि मनाई गई। करौली क्षेत्र के टोका खेड़ा गांव स्थित नंदी भूमिया देवनारायण मंदिर पर वीर गुर्जर प्रतिभा सम्मान समारोह आयोजित हुआ। गुर्जर आरक्षण संघर्ष समिति अध्यक्ष विजय भैंसला, नवनिर्वाचित आईएएस हेमंत सिंह गुर्जर प्रतिभाओं को सम्मानित करा। भीलवाड़ा में जिला पुलिस अधीक्षक राजन दुष्यंत ने फायरिंग की घटना के खुलासे के लिए टीम का गठन कर अभियुक्त को गिरफ्तार किया और घटना में प्रयुक्त वाहन को जब्त किया। उप मुख्यमंत्री प्रेमचंद बैरवा के सिविल लाइन स्थित आवास पर आयुष नर्स कंपाउंडर जूनियर ग्रेड भर्ती की चयनित सैकड़ों अभ्यर्थियों ने ज्ञापन देकर जल्द नियुक्ति दिलवाने की मांग रखी, जिस पर उप मुख्यमंत्री बैरवा ने अभ्यर्थियों को 315 पद अतिरिक्त जोड़कर इस महीने में कुल 1262 पदों पर चयन सूची जारी करने का आश्वासन दिया। बेरोजगार संघ से बबीना गुर्जर, दीपेश सिंह, कौशलेंद्र सिंह, चंद्रमोहन मीणा, शुभा देवी, रेखा राव सहित सैकड़ों चयनित अभ्यर्थी मौजूद रहे। आदिवासी क्षेत्र किशनगंज कस्बे के कई मोहल्लों में गर्मी में पानी की किल्लत। भीषण गर्मी में स्थानीय लोगों को नहीं मिल रहा पीने का पानी। फांसी की फंदा लगाकर युवक ने सुसाइड किया। पुलिस स्टेट पोस्टमार्टम करवाकर शव सुपुर्द किया। मांगलेवास थाना क्षेत्र की लावना की घटना। राजकीय महाविद्यालय को स्थायी करने के छात्रों ने उठाई मांग। 25 जून को उपखंड कार्यालय पर धरना प्रदर्शन की रणनीति बनाई। कॉलेज के छात्रों ने समूह के रूप में बाजारों में जनसंपर्क किया। व्यापारियों से धरने में सहयोग की अपील की। करीब 4 वर्षों से बालिका स्कूल में अस्थायी रूप से कॉलेज है संचालित। कैबिनेट मंत्री छुगाराम पटेल ने आमजन के हित में महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए विद्युत विभाग के अधिकारियों की उच्च स्तरीय बैठक ली। बैठक लेकर विद्युत संबंधित समस्या और घरेलू विद्युत कनेक्शन का शीघ्र निस्तारण करने को लेकर अधिकारियों को निर्देशित किया।
श्री मसाणिया भैरव धाम राजगढ़ पर 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर 3 दिवसीय शिविर का आयोजन प्रारंभ हुआ, जिसका समापन मेले में आए हुए देश प्रदेश के हजारों श्रद्धालुओं के साथ धाम के मुख्य उपासक चंपालाल महाराज के सानिध्य और महेश शर्मा संभागीय आयुक्त अजमेर की मुख्य अतिथि में संपन्न हुआ। भारत विकास परिषद का निःशुल्क नेत्र जांच और लैस प्रत्यारोपण शिविर संपन्न हुआ। देखिए, विशिष्ट चिकित्सकों की टीम ने 205 मरीजों की जांच निःशुल्क कर दवाइयां वितरित की और 62 मोतियाबंद ऑपरेशन के योग्य पाए जाने पर मरीजों को चिन्हित कर सदगुरु संकल्प नेत्र चिकित्सालय आनंदपुर भेजा। बच्चों के मनोरंजन और महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए प्रतापगढ़ में सकल जैन महिला प्रकोष्ठ की ओर से फन फेयर का आयोजन किया गया। गुमांजू जैन मंदिर में आयोजित इस फन फेयर में बड़ी संख्या में पहुंचे छोटे छोटे बच्चे और महिलाओं ने लुत्फ उठाया। भारतीय जनता पार्टी मंडल छिपबड़ो द्वारा जनसंघ के संस्थापक श्यामा प्रसाद मुखर्जी की पुण्यतिथि पर गोष्ठी आयोजित कर श्रद्धांजलि अर्पित की गई। इस दौरान विधायक अनुज महाराज सिंघवी, पंचायत समिति प्रधान नरेश कुमार मीणा भी मौजूद रहे। घाटोल उपखंड के दिलवाड़ा व नाका क्षेत्र के अंतर्गत रघुनाथ सिंह का गड़ा में कृषक विजयपाल के बाड़े में बंदी गाय पर अज्ञात वन्यजीव ने हमला कर दिया। पशु मालिक ने सुबह उठकर अपने बाड़े में देखा तो गाय लहूलुहान हालत में पड़ी मिली, जिसके गर्दन में घाव थे। गाय मालिक ने इसकी सूचना दिलवाड़ा व नाका में दी, जिस पर वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची। जहाजपुर उपखंड क्षेत्र के अमरावती ग्राम में देर रात को गांव में सहकारी समिति के बाहर स्थित बालाजी की प्रतिमा को असामाजिक तत्वों ने खंडित कर दिया। घटना को गंभीरता से लेते हुए हनुमाननगर थाना प्रभारी अयूब खान जाब्ते के साथ मौके पर पहुंचे और घटनास्थल का निरीक्षण किया। कापरेन थाने में बाइक चोरी प्रकरण मामले में पूछताछ के लिए नाबालिग आरोपी मौका पाकर थाने से फरार हो गया। उससे देखिए थाने लेकर आया गया था। अगर 3 दिन बाद भी कापरेन पुलिस थाने नाबालिग आरोपी का अभी तक कोई सुराग नहीं लगा पाई है। प्रतापगढ़ में भारतीय जनता पार्टी की ओर से जनसंघ के संस्थापक डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की पुण्यतिथि को बलिदान दिवस के रूप में मनाया। इस दौरान भाजपा कार्यकर्ताओं ने उनके द्वारा देश की अखंडता को बनाए रखने के लिए किए गए कार्यों पर प्रकाश डाला और उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित की। छिपाबड़ौद के सारथल थाना क्षेत्र के पीपलखेड़ी गांव में 7 से 8 महीने के नवजात शिशु का शव मिलने से सनसनी फैल गई। स्थानीय लोगों ने शव को देख पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच को किया है शुरू। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की पुण्यतिथि पर विचार गोष्ठी आयोजित की गई। जनसंघ के संस्थापक डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की पुण्यतिथि को भाजपा कार्यकर्ताओं ने श्रद्धा भाव के साथ बलिदान दिवस के रूप में मनाया। कोटा की इटावा थाना पुलिस ने लोगों को लालच देकर चिटफंड कंपनी बनाकर लोगों से करीब 4 करोड़ 20 लाख रुपए ठगने के मामले में 2 आरोपी को गिरफ्तार किया। इटावा एसएचओ मांगीलाल यादव ने बताया कि आरोपी को जयपुर से गिरफ्तार किया। अजमेर में रावणा राजपूत महासभा संस्थान मदनगंज किशनगढ़ की नई कार्यकारिणी की बैठक मीरा बावड़ी रावणा राजपूत समाज भवन मदनगंज किशनगढ़ पर आयोजित की गई। बैठक का आयोजन करण सिंह चौहान की अध्यक्षता और तहसील अध्यक्ष सुधीर सिंह चौहान की मौजूदगी में हुआ। अटरू कस्बे में मोटरसाइकिल सवार पति पत्नी छोटा टंकी वाला गैस चूल्हा लेकर जा रहे थे, तभी पत्नी के हाथ से गैस चूल्हा नीचे गिरने पर उसमें रिसाव होने लगा। गनीमत रही कि गैस की टंकी नहीं फटने से कोई हादसा नहीं हुआ। कोटा ग्रामीण के सुखी थाना पुलिस ने एक ऐसी गैंग को पकड़ा है जो 15 दिन पहले ही एक्टिव हुई थी और चोरी की वारदात करने के लिए बनी थी। गैंग ने सुखी थाना क्षेत्र में 3 से 4 वारदातें ही की थी। पुलिस ने गैंग के 5 आरोपियों को धर दबोचा। प्रतापनगर में वार्ड 105 में जलदाय विभाग ने पानी की लाइन जमीन में डाली थी। पहले ही बरसात में लाइन में जगह जगह गहरे खड्डे हुए। खबर चलने के बाद जलदाय विभाग हरकत में आया और गड्ढों में मिट्टी भरी। लोगों ने फर्स्ट इंडिया न्यूज का आभार व्यक्त किया। सुरेश मीणा किशोरपुरा को अंतर्राष्ट्रीय अवार्ड से सम्मानित किया गया। भूटान देश के थिम्फू में सम्मान मिला। सर्व समाज के हितों के लिए रहते हैं हमेशा तैयार। पाली के सुमेरपुर में एसपी चुनाराम जाट ने थाने का निरीक्षण किया। पूरे थाने में घूमकर पुलिस अधीक्षक चुनाराम जाट ने व्यवस्थाओं पर संतोष जताया। साथ ही थानाधिकारी भारत सिंह रावत को लंबित प्रकरणों के जल्द निस्तारण के निर्देश दिए। जसवंतगढ़ राजस्थान रोडवेज बसों की मनमानी से जसवंतगढ़ कस्बे वासियों सहित आसपास के गांव के लोग परेशान हैं। जानकारी के अनुसार कई बसें लंबी दूरी की सवारी होने से जसवंतगढ़ तो जाती है, लेकिन बस स्टॉप पर नहीं रुकती, जिससे सवारी उसमें बैठ नहीं पाती। ब्यावर के घंटा ढोल झांझ की मधुर धुन और वैदिक मंत्रोच्चार के साथ सुगंधित वातावरण के साथ गूंजती भगवान जगन्नाथ की जयकारी। ये दृश्यता शहर के सूरजपुर गेट के बाहर स्थित श्री बांके बिहारी मंदिर में पहली बार आयोजित जगन्नाथ अनुष्ठान पर्व का। इस दौरान भगवान जगन्नाथ का स्नान उत्सव मनाया गया। ब्यावर शहर की सिदरिया के समीप सड़क किनारे खड़े 3 युवकों को एक लापरवाह पिकअप चालक ने टक्कर मार दी। हादसे में तीनों युवक गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों को राजकीय अमृतकौर अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां पर डॉक्टर ने परीक्षण के बाद एक युवक को मृत घोषित कर दिया। कोटा की मंडाना पुलिस ने नाकाबंदी के दौरान झालावाड़ 4 लेन पर एक कार से 5 किलो 360 ग्राम अवैध मादक पदार्थ गांजा बरामद कर आरोपी को गिरफ्तार किया। पुलिस ने नाकाबंदी के दौरान एक कार को रुकवाकर उसकी तलाशी ली तो उसमें 5 किलो 360 ग्राम गांजा मिला। पुलिस ने दबलाना निवासी आरोपी दीनदयाल गुर्जर को गिरफ्तार किया और कार को जब्त किया।
कामखेड़ा थाना क्षेत्र के चाचरोनी में विद्युत ट्रांसफार्मर में खराबी के चलते 2 घरों के विद्युत उपकरण में करंट आने से एक 65 वर्षीय महिला की मौत हो गई और 3 व्यक्ति झुलस गए। सूचना मिलने पर कामखेड़ा थाना अधिकारी सुनील वर्मा मौके पर पहुंचे। शव को अकलेरा सीएचसी ले जाकर शव का पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों को सौंपा। आदिवासी लघुकुंभ सीतामढ़ी धार्मिक मेला 6 जून से लेकर 16 जून तक लगातार 11 दिनों तक चला। इस दौरान सीतामढ़ी में बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने स्नान दान और मेला भ्रमण का लुत्फ उठाया। वहीं स्थानीय निवासी हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी मेला समाप्ति के बाद गंदगी से परेशान है। मेला समाप्ति के बाद भी लोग सीतामढ़ी में स्नान और मंदिर करने के लिए दर्शन के लिए रोज पहुंचते हैं। राजसमंद के विद्युत ठेका कर्मचारियों ने एक बार फिर से हुकार भरी। इन विद्युत ठेका कर्मचारियों में जबरदस्त आक्रोश है। सभी विद्युत ठेका कर्मचारी राजसमंद स्थित रामेश्वर महादेव पर एकत्रित हुए। जयपुर में विधानसभा घेराव की चेतावनी दी। उन्होंने बताया कि ठेकेदार द्वारा कम वेतन दिया जा रहा है और 24 घंटे कार्य करवाया जा रहा है। प्रतापगढ़ के सीता माता वन्यजीव अभ्यारण्य में तस्करी वन्य कर्मियों पर हमले की 2 आरोपियों को शिकंजे में लिया। अभ्यारण्य में लकड़ी तस्करों द्वारा वन कर्मियों पर हमले और नाके पर तोड़फोड़ की गई। इस मामले में शामिल मुख्य आरोपी और उसके अन्य साथियों की तलाश जारी है। श्री एमआर बोहरा राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय वाटिका में हिंदुस्तान स्काउट्स एंड गाइड की ओर से ग्रीष्मकालीन शिविर का समापन हुआ। इस अवसर पर समाज सेवी हरिओम मीणा और सुरेश कुलवाल ने बताया कि इस प्रकार के शिविर से बच्चों में विकास होता है। अलवर शहर के शिवाजी पार्क थाना अंतर्गत पंजाब नेशनल बैंक से रिटायर्ड स्पेशल असिस्टेंट के घर को चोरों ने निशाना बनाया। छत के ऊपर से चोरों ने स्टोर का ताला तोड़कर चोरी की घटना को अंजाम दिया। पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी। सांगानेर में श्री राम सेवा समिति के तत्वाधान में केसरिया दौड़ का आयोजन किया गया। भृगुपथ से विधायक गोपाल शर्मा, चेयरमैन पारस जैन और पार्षद राम अवतार गुप्ता ने हरी झंडी दिखाकर दौड़ को रवाना किया। दौसा के सिकराय में अखिल भारतीय गुर्जर महासभा प्रतिभा सम्मान समारोह का आयोजन हुआ। किलाई गांव के देवनारायण मंदिर पर यह समारोह है, जिसमें माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की प्रतिभावान छात्रों को सम्मानित किया गया। खेत से आ रहे किसान के साथ मारपीट, कैंप पर सवार नकाबपोश ने मारपीट की। सुजानगढ़ की मगरासर गांव की घटना। फिलहाल पुलिस घटना को लेकर आरोपियों की तलाश में जुटी। झुंझुनू के उदयपुर वाटी के किशोरपुरा गांव के सुरेश मीणा को अंतर्राष्ट्रीय अवार्ड से सम्मानित किया गया। भूटान में आयोजित समारोह में सुरेश मीणा को तिम्फू सम्मान से नवाजा गया। उन्हें सर्व समाज के हितों के लिए काम करने को लेकर यह अवार्ड दिया गया। जोधपुर जिले की चौपासनी चारण गांव स्थित करणी माता मंदिर का 566वां स्थापना दिवस समारोह धूमधाम के साथ मनाया। स्थापना दिवस के मौके पर आयोजित करणी महोत्सव में दिन भर विभिन्न धार्मिक अनुष्ठानों का आयोजन किया गया। जैसलमेर में भजन संध्या का आयोजन कस्बे में शनि मंदिर के पास किया गया। इस दौरान भजन गायक कलाकारों ने गणेश वंदन की स्तुति देकर भजन संध्या की शुरुआत की और अपने भजनों को श्रद्धालुओं को मंत्रमुग्ध किया। सुमेरपुर पाली पुलिस अधीक्षक चुनाराम जॉट ने सुमेरपुर पहुंचकर थाने का वार्षिक निरीक्षण किया। पुलिस अधीक्षक के थाने परिसर पहुंचने पर गार्ड ऑफ ऑनर भी दिया गया। रावतसर थाना क्षेत्र के गांव रामपुरा मटूरिया में छत पर सो रहे युवक पर धारदार हथियार से हमला करने का मामला। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश कर 2 दिन की रिमांड पर लिया। ब्यावर में जिला किसान संघ अजमेर केकड़ी और ब्यावर की नवगठित कार्यकारिणी के लिए शपथ ग्रहण समारोह का आयोजन किया गया। शहर की मकरध्वज बालाजी धाम की महंत प्रकाश नाथ शास्त्री की मुख्य अतिथि में आयोजित हुआ शपथ ग्रहण समारोह। सदर थाना क्षेत्र के गांव सुनारा की लीला वाली ढाणी के स्थित खेत पर कृषि कार्य के दौरान 18 वर्षीय युवक की कुएं में गिरने से मृत्यु हो गई। मृतका के चाचा सीताराम मीणा ने जानकारी दी। सूचना पर सदर थाना एएसआई वदनलाल चौधरी जाब्ते के साथ घटनास्थल पर पहुंचे। पुलिस ने कड़ी मशक्कत के बाद शव को बाहर निकाला। शेयर मार्केट में अधिक मुनाफा दिलाने का झांसा देकर 35 लाख रुपए की साइबर ठगी का प्रकरण में मुख्य आरोपी अमित को कस्बा कुचामन से गिरफ्तार किया। नागौर में नाबालिग के घर में घुसकर मारपीट करने और छेड़छाड़ के मामले में आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। युवक बीकानेर का रहने वाला। पुलिस ने पॉक्सो एक्ट में कार्रवाई की, जिसके बाद पुलिस कर रही है मामले की जांच। कोटा जिला के टावा नगर में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने आमजन की समस्या को लेकर पिपलदा विधायक चेतन पटेल के नेतृत्व में सड़कों पर प्रदर्शन किया और इस दौरान बिजली, पानी, विभिन्न समस्याओं को लेकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने अम्बेडकर सर्कल पर प्रदर्शन किया। कोटा के नांता इलाके में पेड़ पर लटकाया मिला युवक का शव। मौके पर पहुंची नांता थाना पुलिस ने शव को पेड़ से नीचे और घटनाक्रम की जानकारी ली। पुलिस कर रही है मामले की जांच। झालावाड़ के बकानी में एक बाइक चालक की सड़क हादसे में मौत हो गई। मृतक सुरेश एमपी में अपनी बहन से मिलकर वापस लौट रहा था, तभी हादसे में किसी 2 व्हीलर ने उसे टक्कर मारी। राजसमंद जिले में रात को विशेष चेकिंग अभियान के दौरान अवैध खनन और परिवहन में शामिल 2 वाहनों को जब्त किया गया। ये कार्रवाई खान विभाग खंड द्वितीय टीम द्वारा की गई। राजसमंद जिला कलेक्टर डॉक्टर भंवरलाल के निर्देश पर जिले के उपखंडाधिकारी और तहसीलदारों ने आंगनबाड़ी केंद्रों का निरीक्षण किया। इस निरीक्षण का मुख्य उद्देश्य आंगनबाड़ी केंद्रों की स्थिति, वहां उपलब्ध सुविधा और बच्चों को मिलने वाले सेवाओं का जायजा लेना था। बच्चों के खेलने और सीखने के लिए उपलब्ध सुविधाओं का निरीक्षण किया गया।
भीलवाड़ा में सीएमएचओ डॉक्टर सीपी गोस्वामी और जिला नोडल अधिकारी पीसीपीएनडीटी डॉक्टर चितेंद्र पुरी गोस्वामी ने 8 सोनोग्राफी सेंटर का निरीक्षण किया, साथ ही निजी हॉस्पिटल्स की व्यवस्थाओं को भी देखा। अलवर शहर के वैशाली नगर थाना अंतर्गत अम्बेडकर नगर में चोरी की घटना सामने आई। पीड़ित ने थाने में मुकदमा दर्ज कराकर कार्रवाई की मांग रखी। पुलिस पूरे मामले की कर रही है जांच। जयपुर के चांदनी चौक त्रिपोलिया गेट स्थित श्री ब्रज निधि मंदिर में झाझा फाउंडेशन और स्याही संस्था द्वारा भजन प्रभात का कार्यक्रम किया गया, जिसमें भगवान के सुंदर भजनों की प्रस्तुतियां कलाकारों द्वारा दी गई। सिकराई में अंतर्राष्ट्रीय ब्राह्मण समाज के तत्वाधान में प्रतिभा सम्मान समारोह आयोजित हुआ। कार्यक्रम में डिप्टी एसपी रवि शर्मा और अंतर्राष्ट्रीय ब्राह्मण समाज के जिला अध्यक्ष दिनेश पाराशर ने प्रशंसा पत्र और शील्ड देकर प्रतिभावान छात्रों को सम्मानित किया। जोबनेर उपखंड के करणसर गांव में अघोषित बिजली कटौती, पेयजल, अग्निवीर, एमएसपी सहित विभिन्न समस्याओं को लेकर किसान सम्मेलन का आयोजन किया गया। सम्मेलन में नवनिर्वाचित सीकर सांसद कॉमरेड अमराराम मौजूद रहे। जालोर के सायला कस्बे में फर्जी दस्तावेज बनाकर जमीन हथियाने के मामले में पकड़े गए आरोपी को पुलिस ने कोर्ट में पेश किया, जहां से उसे जेल भेज दिया गया। पुलिस ने आरोपी बलवंत सिंह को गिरफ्तार किया था। जैसलमेर में निःशुल्क बीज मिनी किट वितरण का आयोजन किया गया। किसानों को प्रमुख फसली बाजरा और ग्वार के बीज दिए जा रहे हैं। राजस्थान सरकार बाजरा उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए मुफ्त में बीज किट वितरण कर रही है। हनुमानगढ़ में रिश्तेदार से लाख रुपए की ठगी करने के आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। ये आरोपी ट्रेंडिंग ऐप से लाभ कमाने का प्रलोभन देकर ठगी करता था। उसने करीब 40 लाख रुपए की ठगी की थी। पुलिस कर रही है मामले की जांच। पिसागंज के बजरंग मार्केट स्थित गणपति डिस्क सेंटर पर भाजपा कार्यकर्ताओं ने जनसंघ के संस्थापक डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की पुण्यतिथि बलिदान दिवस के रूप में बनाई। भाजपा मंडल अध्यक्ष मुन्नालाल कुमावत की अध्यक्षता में श्रद्धांजलि दी गई। खाद्य एवं आपूर्ति मंत्री सुमित गोदारा और राजसमंद सांसद महिमा कुमारी नागौर की विंटर सिटी के दौरे पर रहे। यहाँ उन्होंने जयरान स्थित निजी विद्यालय के नवनिर्मित भवन का उद्घाटन समारोह में शिरकत भी की। मानसरोवर में सिटी पार्क में शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने अमृत पर्यावरण महोत्सव के पोस्टर का विमोचन किया। इस अवसर पर व्यापार मंडल अध्यक्ष सुभाष गोयल और संगम सेवा समिति के अनुज श्रीवास्तव ने 1 करोड़ पौधे लगाने का लक्ष्य लिया।